हेलो एवरीवन, मॉडर्न फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है वेटलेसनेस या भारहीनता। तो बेसिकली भारहीनता है क्या? देखिए, सबसे पहले समझते हैं भार क्या है। हमें किसी वस्तु का भार या किसी ऑब्जेक्ट का भार कैसे रियलाइज होता है, कैसे फील होता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है किसी वस्तु का भार उसके संपर्क में रखी किसी दूसरी वस्तु के द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल के कारण अनुभव होता है। अगर किसी वस्तु के द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल शून्य है, अतः हम कह सकते हैं कि वो वस्तु भारहीनता का अनुभव करेगी। ठीक है, तो आइए आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारहीनता को हम कैसे कैसे और समझ सकते हैं। तो देखिए, आज हमारा ये जो टॉपिक है भारहीनता, इसके ऊपर हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि अगर सपोज ये अर्थ है, अर्थ के किसी एक h ऊंचाई पर या कोई h डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट है, वो या कोई उपग्रह भी मान सकते हैं। उस उपग्रह के अंदर एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, वो वस्तु कंसीडर की गई है B और सैटेलाइट को कंसीडर किया गया है A। तो हम ये देख रहे हैं कि वस्तु B पर इस सैटेलाइट के द्वारा या इस उपग्रह के द्वारा क्या भार लगता है और क्या ये भार का अनुभव करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले भार का अनुभव करता है या नहीं करता, इसकी जानकारी हम कैसे ले सकते हैं? प्रतिक्रिया से। अगर प्रतिक्रिया हमें मिलेगी तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर उसका भार है, और अगर प्रतिक्रिया हमें शून्य मिलेगी तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर उसका कोई भार महसूस नहीं होगा, उसका भार शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जरा हमने किया क्या है कि मास अर्थ है, इससे किसी h हाइट पर हमने एक ऑर्बिट है, उसमें जो है उपग्रह है, इसके अंदर एक वस्तु है। तो यहाँ पर जब ये सैटेलाइट मूव करेगी तो इस सैटेलाइट को मूव करने पर जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा वो इस सैटेलाइट और इस पृथ्वी के मास के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होगा। तो देखिए जरा हमने वही किया है। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया कि जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल mv²/r होता है, तो m डैश v0² क्योंकि v0 इसकी वेलोसिटी है, gme यानी gme m'/r²। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो आपका r है और ये डिस्टेंस re है और ये डिस्टेंस अगर हम मान लें तो h। ठीक है, तो यहाँ से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो v0²/r बराबर आ गया gme/r², इक्वेशन फर्स्ट। फॉर b, अब हम इस वस्तु की बात कर रहे हैं। इस वस्तु के लिए देखें तो mv0, यहाँ पर सैटेलाइट का या उपग्रह का मास m' था, यहाँ पर इसका मास मैंने m कंसीडर किया है और इसको b से कंसीडर किया है। ठीक है, तो mv0²/r, अब v0²r नीचे भार लगेगा या भार बल लगेगा mg और r उसकी प्रतिक्रिया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से m नीचे आ गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से यहाँ से देखिए gme/r² w/m-kr/m, यहाँ से r/m की वैल्यू निकाली मैंने। w ये जो है वो बेसिकली भार बल है और भार बल के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। जब इन दोनों को, इस फॉर्मूले को यहाँ पुट किया, इससे कैंसिल आउट किया तो ये r/m ये कैंसिल आउट हो गए, r/m = 0 आ गया, r = 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि इस उपग्रह द्वारा इस वस्तु पर लगने वाली प्रतिक्रिया क्या है? शून्य है, जैसे कि आपके सामने आया है। और हम ये जानते हैं कि अगर प्रतिक्रिया बल का मान शून्य है तो उस वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होगा। इसी प्रकार इसी का सेम नेचर ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि स्पेस स्टेशन होता है। स्पेस स्टेशन में अगर हम कोई वस्तु, कोई व्यक्ति होता है जैसे वहाँ रह रहे होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वहाँ पर रहते हैं, अगर उनकी वो भी अगर खाना खाते हैं या फिर अगर कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उनकी या उनके खुद पर कोई भी प्रतिक्रिया बल नहीं लगता। ठीक है, तो उन पर कोई भार का अनुभव नहीं होता। अगर वो खाना भी खाते हैं ना, उनको अगर जैसे फूड भी दिया जाता है तो पेस्ट फॉर्म में दिया जाता है, जिससे कि वो हवा में नहीं आ पाए। ठीक है, फ्लोट करने लग जाता है वो। ठीक है, तो एक और दूसरा एग्जाम्पल इससे हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम लिफ्ट की बात कर लें तो लिफ्ट कैसे होता है? अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, उसकी रस्सी अगर टूट जाए तो ये क्या होगा कि एकदम लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आएगी और लिफ्ट के द्वारा हमारे पैरों पर, हमारे जो पैर हैं, इन पैर पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल होगा वो उस टाइम पर शून्य हो जाएगा। और प्रतिक्रिया बल जब शून्य हो जाएगा तो हमें भारहीनता का अनुभव होगा।
ठीक है। दूसरी बात, अगर हम एक चीज देख सकते हैं कि आपने ये कहा कि प्रतिक्रिया शून्य हो जाएगी तो भार बल वहां पर हमें नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज अगर हम ये देखें कि क्या अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ये अर्थ है और ये आपने ये बताया ना कि इसके अंदर अगर यहाँ पर सैटेलाइट में और उपग्रह में कोई वस्तु है तो उस पर भारीता का अनुभव है। अगर हम इस वस्तु या सैटेलाइट की जगह पर चंद्रमा ले लें, तो अगर हम इस वस्तु या सैटेलाइट की जगह पर अगर चंद्रमा ले लें तो क्या वहां पर भार बल नहीं, वहां पर भी भारीता का अनुभव हमें देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये सैटेलाइट का मास बहुत कम है और सैटेलाइट का मास बहुत कम होने के कारण क्या है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें भारीता का अनुभव होता है। लेकिन अगर हम इस सैटेलाइट की जगह पर चंद्रमा ले लें तो उसका मास बहुत ज़्यादा है, 10⁻22 के अराउंड किलोग्राम के अराउंड होता है। इसका मतलब उसका मास बहुत ज़्यादा है और उसका मास अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगा तो वहाँ पर कभी भी भारहीनता का अनुभव नहीं होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ भार जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये मेरा टॉपिक समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें और प्लीज़ बताएं कि मैं किस तरीके से, अगर कोई गलती हो रही है मेरे से तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।